जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। जितने भी सारे बच्चे हैं जो आपके 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन के जो भी ऑफलाइन बैचेज हैं, यहाँ पर जो है हम लोग अलग अलग टॉपिक्स का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जो आपके चैप्टर वाइज हो रहे हैं। और जितने भी सारे आपके 10th के बच्चे हैं, है ना, और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबों के लिए खास करके जो है आपका 10th और 12th का जो आपका प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया सवाल है उसकी हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपके लिए जो है खास करके 11वीं के बच्चे के लिए प्रतिदिन जो है आप सबों के लिए जो है 9 बजे जो है आपका एक बैच आने वाला है जिसमें हम लोग जो है अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपके 10वीं कक्षा में जो आपके जेनेटिक्स अध्याय से आपके जो है आनुवांशिकता और विकास जो आपका चैप्टर्स आता है उसमें जो है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा जो है अलग अलग तरह से सवाल पूछते हैं, चाहे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चाहे वो आपके जो है सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र हो। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे जो आपके आनुवांशिकता और विकास से और पौधों का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, चाहे वो हिंदी में लिखिए चाहे आप अंग्रेजी मीडियम्स में लिखें, लेकिन अंडरलाइन आप लोगों को जरूर करना है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम में हम लोग क्या करते हैं, अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो फिर वह गलत माना जाता है ना, जो आपका ICBN कहता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कहता है ना, तो हम लोग को अंडरलाइन करना होगा। तो ध्यान में रखिएगा 10th के बच्चे की जो है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है, और हम लोग अंडरलाइन भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आनुवांशिकी का पिता है ना, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स जो हैं कौन कहलाते हैं भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी जीजे मेंडल भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे वैज्ञानिक ने जिन्होंने जो है अपना योगदान 7 वर्षों तक दिया था और इन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा जो है इस प्रयोग में लगा दिया, क्योंकि किस तरह से जो है माँ बाप से गुण बच्चे में संचरित होते हैं, है ना। तो इनका जो प्रयोग था वो मटर का पौधा था और विभिन्न कारणों से इन्होंने जो है मटर के पौधे का चुनाव किया, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच में भी हम लोग ये देखे थे। उसके बाद देखिए कि मेंडल ने मटर के पौधों में 7 गुणों को लेकर के अपना प्रयोग किया। आपको पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी जो है आपको देखने को मिलते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है कौन से पौधे, तो हम लोग को याद रखना है मटर के पौधे। मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। कितने गुणों को लेकर के किया, 7 गुणों को लेकर के किया। आनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है भाई, तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। अब आइए एक संकरण क्रॉस, है ना, जब आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों में अपना जो प्रयोग किया था, एक गुण को लेकर के किया था, तो उसको हम लोग एक संकरण क्रॉस कहते हैं। यानी कि जब क्रॉस एक गुणों को लेकर के किया जाता है तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और उसका जो आपका फिनोटाइप का मान आया था वो था 3:1 और जीनोटाइप का मान आता है 1:2:1। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है ये पूछे जाते हैं एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप का क्या मान होता है, तो 3:1 होता है। जीनोटाइप का मान क्या होता है, 1:2:1 होता है। आइए द्विसंकरण क्रॉस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है फिनोटाइप का क्या मान होता है, 9:3:3:1 होता है। और जीनोटाइप का मान होता है 1:2, 2:4, 1:2, 1:2:1 होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा द्विसंकरण क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्या मान होता है। इस बार जो है आपके 12वीं कक्षा में जो बच्चे 2025 ईस्वी में शामिल हो रहे हैं उनके ना सेटअप सेट में जो था आपका द्विसंकरण क्रॉस पूछा गया था, जिसमें से बच्चे को जो है पन्नेट स्क्वायर में ये दिखाना था। ठीक है, तो 10वीं कक्षा में भी जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका फिनोटाइप का मान एक संकरण क्रॉस का और जीनोटाइप का मान जो है आपका एक संकरण क्रॉस का। तो ध्यान में रखिएगा 3:1 होता है फिनोटाइप का मान और
1:2:1 होता है जो जीनोटाइप का मान होता है। और इसको हम लोग किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार से पन्नेट स्क्वायर पर हम लोग अलग अलग गुणों को लेकर के डिस्क्राइब करते हैं, ये हम लोग ऑफलाइन बैच में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि एक संकरण क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप का मान ये होता है, और द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप का मान ये निकलता है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, हम लोगों ने ऑफलाइन बैच में ये भी देखा था कि जो जीनोटाइप होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जेनेटिक मेकअप होते हैं। कैसा होता है, जेनेटिक मेकअप होता है ना, जेनेटिक अरेंजमेंट्स होता है, जीन जेनेटिक मेकअप होता है ना, जीन का सजावट होता है, अरेंजमेंट होता है। और फिनोटाइप क्या होता है, आपका एक्सटर्नल फीचर्स होता है ना, जो बाहर से गुण लक्षण दिखलाई देते हैं। तो जीनोटाइप क्या हो गया, आपका जेनेटिक मेकअप हो गया, और फिनोटाइप क्या हो गया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया, है ना। तो जब क्या हो जाएगा कि जीनोटाइप जो है ना सेम इफेक्ट वाले होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सेम इफेक्ट वाला है ना, कि ये आपका जो है ये लंबा गुण प्रदर्शित करता है और ये भी लंबा गुण प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ये दोनों समान प्रभाव वाले होते हैं ना, तो इसको कहेंगे कि जब जीनोटाइप जो होते हैं ना वो समान प्रभाव के होते हैं, सेम इफेक्ट के होते हैं, तो इस अवस्था में उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। और जब जीनोटाइप जो है क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर प्रभावी हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, डिफरेंट इफेक्ट होगा, अलग अलग प्रभाव होगा। तो उस कंडीशंस में हम लोग उसको क्या कहेंगे, हेटेरो कहेंगे। क्या कहेंगे, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग होगा, तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशंस बोलेंगे। उसके बाद देखिए जीन शब्द जो है यानी टर्म जो था वो जोहानसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, और ये 10वीं कक्षा में जो है जरूर पूछे जाएंगे कि जो है जीन शब्द किसने दिया। तो नाम याद रखिएगा भाई साहब कि जोहानसन, किसका नाम, जोहानसन। जोहानसन सर ने जो है क्या किया, जीन शब्द दिया, और उसी जीन को ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या किया था, फैक्टर कहा था, कारक बोला था कि कोई ऐसा कारक होता है, कोई ऐसा जो है काउज होता है जिसकी वजह से जो है गुण लक्षण निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से जो है आप सबों के लिए 10वीं कक्षा के लिए जो है ये टर्म महत्वपूर्ण होने वाला है। पाइसम सटाइवम है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था। एक संकरण क्रॉस का जो है फिनोटाइप जीनोटाइप का मान हो गया, फिनोटाइप और जीनोटाइप का मान आपके द्विसंकरण क्रॉस में जो है लिया गया था। जीन शब्द की उत्पत्ति और जीन शब्द जो है किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है जीन को क्या कहा। तो ये सारे के सारे जो है आपके 10वीं कक्षा में जो है ना ये आपके आनुवांशिकता और विकास से जो है इस तरह से पूछा जाता है। और आप सबों के लिए जो आपके 11वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन बैचेज जो है, जो आपके टेस्ट सीरीज भी चलते हैं, ये रेगुलर मिलेगी आपको। और जो भी बच्चे ऑफलाइन बैचेज में जो आपके 11वीं कक्षा का जो बैच चलता है उसमें आपको मिलेगा 9 PM में जो है, यानी कि 9 बजे संध्या में आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें आपको जो है अलग अलग टॉपिक्स पर जो है अलग अलग मुद्दे को सुलझाया जाएगा, यानी कि वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग अध्यायों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।